समुद्र के बीच बना एक पुल जिसे कुछ लोग मिथक कहते हैं और कुछ लोग इतिहास। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सिर्फ कहानी है तो सैटेलाइट तस्वीरों में ये साफ क्यों दिखता है? आज हम बात करेंगे राम सेतु की, उस संरचना की जिसने विज्ञान और आस्था दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 20 किलोमीटर लंबी पत्थरों की एक श्रृंखला मौजूद है। ये संरचना समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि समुद्र के भीतर फैली हुई है। आज की दुनिया इसे एडम्स ब्रिज के नाम से जानती है। रामायण में वर्णन मिलता है कि भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया। कहा जाता है कि पत्थरों पर नाम लिखे जाते थे और वे पानी पर तैरने लगते थे। ये कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन असली सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? साल 2002 में नासा की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में समुद्र के नीचे एक सीधी और स्पष्ट संरचना दिखाई दी। ये किसी प्राकृतिक आकृति से कहीं अधिक व्यवस्थित लगती है। यहीं से बहस की शुरुआत हुई। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक रचना बताते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है, एक जैसी दूरी पर रखे पत्थर, एक समान ऊंचाई और सीधी रेखा में फैला हुआ ढांचा, क्या प्रकृति इतना सटीक डिजाइन बना सकती है? राम सेतु पर हुई कुछ रिसर्च में ये बात सामने आई कि ऊपर मौजूद पत्थर समुद्र के बाहर के हैं, जबकि नीचे की रेत समुद्र के भीतर की है। इसका अर्थ यह निकाला गया कि पत्थर बाद में रखे गए। इतिहासकार मानते हैं कि इस पुल का उल्लेख केवल रामायण में ही नहीं बल्कि पुराने अरब नक्शों और यात्रियों के दस्तावेजों में भी मिलता है। तो सवाल ये नहीं है कि राम सेतु आस्था है या विज्ञान। सवाल ये है कि क्या हम उस इतिहास को समझने से डरते जो हमारी किताबों में नहीं पढ़ाया गया? शायद राम सेतु हमें यह याद दिलाने आया है कि हर मिथक झूठ नहीं होता और हर इतिहास सच बनने से पहले एक कहानी ही होता है। अब फैसला आपके हाथ में है, ये पुल आस्था का है या इतिहास का।